10th क्लास, बी रेडी। फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोयम है अमेंडा। अमंडा, क्या नाम है? अमंडा। अमंडा एक छोटी स्कूल की बच्ची है। अमंडा इज ए लिटिल स्कूल गर्ल जिसकी उम्र 7 से 8 वर्ष की है। हैविंग द एज 7 और 8 ईयर्स, अमंडा को उसकी माँ बहुत कठोरता से सलाह देती है कि आपको अपना होमवर्क करना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल के, तो माता पिता बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत कठोरता से उनकी तरफ ध्यान देते हैं, इधर उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, अपना होमवर्क करो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। तो वही एक पोएम है। रोबिन कैलिन इनके रचयिता हैं, कवि हैं, पोएट हैं। अब देखिए आप बुक में डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड। हर बच्चा यह महसूस करता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है, मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, और उसको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस चीज़ को मत करो, उस चीज़ को मत करो। यू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। आप ये मानते हैं कि आपकी आज़ादी भी बाधित हो जाती है, आपकी आज़ादी जो है वो बाधित हो जाती है, curtailed हो जाती है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ उन चीज़ों को लिखो जिन्हें आप करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स, लेकिन आपके माता पिता, एल्डर्स, आपके बड़े बुजुर्ग, डू नॉट अलाउ यू टू, आपको नहीं करने देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, इस पोएम को तेज तेज पढ़ें। फ्रॉम पेयर्स, जोड़ों में पढ़ें। ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजाज, और आप अलग अलग जो पद्यांश हैं, जो स्टेंजाज हैं, आप उनको पढ़ें। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और आप इसको पढ़कर हैरान भी हो जाएंगे। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। यस। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अमंडा, अपने नाखूनों को मत काटो। सुन लीजिए, छोटे बच्चे अपने नाखूनों को काटते हैं, नाखूनों को मुंह में डालते हैं, तो उनकी माँ अमंडा को कैसे मना करती है। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अमंडा, अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। अमंडा, अपने कंधों को ढीला ढाला मत उचकाओ। कई बार यूं यूं बच्चे कंधे करते हैं, तो वो कहती हैं कि डोंट हंच, मत उचकाओ, योर शोल्डर्स, अपने कंधों को, अमंडा। स्टॉप दैट slouching and sit up straight अमंडा। ढीला ढाला बैठना छोड़ो, सीधे बैठो अमंडा। स्टॉप द slouching, ढीला ढाला बैठना छोड़ो, एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा, और अमंडा आप बिल्कुल सीधे बैठें। देयर इज लिंग्विड एमरल्ड सी, गहरे रंग के शिथिल समुद्र का, गहरे रंग के शिथिल समुद्र का। देयर इज ए लिंग्विड एमरल्ड सी, एक पन्ना होता है, पन्ना की तरह गहरे रंग का शिथिल समुद्र का एक ही निवासी है, सिर्फ एक ही निवासी है। और मैं वह एक
मत्स्य कन्या हूँ। देयर इज ए लिंग्विड एमरल्ड सी, एक समुद्र है बिल्कुल पन्ना की तरह। पन्ना एक बहुत अच्छा, हीरा पन्ना आपने सुना होगा, तो बहुत अच्छा एक धातु होता है। तो गहरे शिथिल समुद्र की तरह, पन्ना की तरह वो लड़की कहती है कि मैं उस समुद्र की एक मत्स्य कन्या हूँ। या ब्यूटीफुल लाइन लड़की कहती है, देयर इज ए लिंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वहाँ अकेली उसकी इनहेबिटेंट निवासी हूँ, वो मैं हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो आनंद पूर्वक लहरों के बहाव में बहती हूँ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा? अमंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू टाइड योर रूम अमंडा? अरे अमंडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया? डिड यू टाइडी, व्यवस्थित करना, कमरे को साफ करना। योर रूम, अपना कमरा। अमंडाज, अमंडाज, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ कर लो। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमंडा। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ जिसके माता पिता नहीं। अमंडा जवाब देती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूँ और मैं गलियों में घूम रही हूँ। रोम मतलब घूमना, द स्ट्रीट गलियों में। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, मैं अपने शांत और नंगे पैरों से कोमल धूल को उड़ाती हुई घूमती हूँ। आई पैटर्न, मैं उड़ाती हूँ, उड़ाते हुए घूमती हूँ। सॉफ्ट डस्ट, कोमल धूल, विद माई हस्ड बेयर फीट, मेरे नंगे पैरों से, मेरे शांत नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति बड़ी सुनहरी है। वो बच्ची कह रही है, द साइलेंस इज गोल्डन, शांति बड़ी सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी अत्यंत मधुर है। द फ्रीडम इज स्वीट, बच्ची जवाब देती है। तो उसकी माँ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, मत खाओ उस चॉकलेट को अमंडा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर यू एक अमंडा, अरे याद करो तुम्हारे मुहासे हो रहे हैं। रिमेंबर, याद रखो। यू एक न, ये ACNE एक न है। यू एक न, तुम्हारे मुहासे हो रहे हैं अमंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, जब मैं तुम्हारी तरफ तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी बात को सुनोगी? क्या तुम मुझे देखोगी, झांकोगी मेरी तरफ अमंडा? दोबारा देखें इस लाइन को। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या मेरी तरफ देखेंगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, अमंडा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो क्या कहती है अमंडा लड़की?
आई एम रेपुंजल, मैं मनमौजी हूँ। कभी मत्स्य कन्या कहती है, कभी मनमौजी कहती है। आई एम रेपुंजल, मैं मनमौजी हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, इस मीनार में जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है। मीनार जो ऊंची होती है, जैसे कुतुब मीनार। लाइफ इन ए टावर, टावर ये जो टावर लगे होते हैं ऊंचे, यानी कि मीनारें, इनको मीनारें बोलते हैं हिंदी में। लाइफ इन ए टावर, इस मीनार में, इज ट्रंक्विल एंड रेयर, जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है। I'll certainly never let down my bright hair, मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को अर्थात सिर को झुकने नहीं दूंगी। I'll certainly, मैं निश्चित रूप से, never, कभी नहीं, let down my bright hair, अपने चमकीले बालों को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी, अर्थात अपने सिर को कभी झुकने नहीं दूंगी। माँ तुम चिंता मत करो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, अमंडा इस खिन्नता को एकदम समाप्त कर दो। अमंडा, स्टॉप, बंद कर दो। दैट सल्किंग, इस खिन्नता को, एट वंस, तुरंत, अमंडा, बंद कर दो इस खिन्नता को। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही मूडी रहती हो, नाराज रहती हो। तुम्हारे मूड का कोई पता नहीं कब खराब हो जाए। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही झगड़ा करती हो, नाराज रहती हो। अमंडा, एनी वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमंडा, हर कोई क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, नाराज रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमंडा, हर कोई क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। ये हुई पोयम। कैसी लगी विद्यार्थियों? बड़ी मरी मरी आवाज में बोल रहे हो, अमंडा की तरह बोलो ना। कैसी लगी? अब इसको मैं फौरन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं पढ़ूंगा, सिर्फ पोयम पढ़नी है, आप हिंदी अर्थ समझना। यस, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट slouching and sit up straight Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amandas? Did you tidy your room, Amandas? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat the chocolate, Amanda. Remember you, Akan Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop the sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल पर आपने ये पोएम पढ़ी, फर्स्ट फ्लाइट बुक की, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और डेट आप जानते हैं, आज 11 अक्टूबर सन 2021 सोमवार है। थैंक यू सो मच।